किस शोबे में कितनी तरक्की, कौन से अहदाफ हासिल न हुए, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब रवा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज पेश करेंगे। हुकूमत इक़्तिसादी तरक्की समेत अहम माशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। शरह नमू का हदफ 3.6%, कारकर्दगी 2.6% रही। मुआशी हजम 410 अरब डॉलर रहा। गुज़िश्ता बरस 371 अरब डॉलर था। पीकस आमदन $144 से बढ़कर $1680 हो गई। ज़राअत समेत तमाम शोबों में तरक्की का हदफ हासिल न हो सका। अहम फसलों की ग्रोथ -13, काटन जीनिंग की -19, सन्नत की 4.7% रिकॉर्ड की गई। वफाकी बजट 10 जून को कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर ने शेड्यूल जारी कर दिया। 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा और 21 जून तक जारी रहेगा। 23 जून को कौमी असम्बली में ज़रूरी अखराजात पर बहस होगी। 24 और 25 जून को डिमांड्स और कटौती की तहरीक पर बहस और वोटिंग होगी। 26 जून को फाइनेंस बिल की कौमी असम्बली से मंजूरी होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, नए बजट में अवाम पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। नौजवानों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बिला सूद कर्जे देंगे। सूबे में एजुकेशन इमरजेंसी लगा रहे हैं। सूबे के पास इतने पैसे हैं कि वफाक को कर्ज दे सकता है। मजीद बोले, बानी पीटीआई की रिहाई अदालतों से मुंसलिक है। हमने पहले भी तहरीक चलाई, अब दोबारा तहरीक की तैयारी कर रहे हैं। आबी ज़खायर की तामीर का जायजा लेने के लिए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला की शिरकत। इसहाक डार का आबी चैलेंजेस से निपटने के लिए मनसूबाबंदी पर तवज्जो मरकूज करने पर जोर। इजलास में आबी ज़खायर की तामीर तेज़ करने पर गौर। कमेटी ने तवील मुद्दती मनसूबाबंदी समेत वसाइल को मुतहर्रिक करने की तजवीज़ पेश की। इजलास में वज़ीर आज़म, आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा और सेक्रेटरीज भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद के दूसरे रोज़ भी मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से राब्ते ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म का तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान को फ़ोन। पाक भारत बहरान के दौरान तुर्किया के जानिब से पाकिस्तान की मजबूत और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर सदर एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी पिछली मुलाकातों के दौरान किए गए अहम फैसलों पर तेज़ी से अमल दरामद पर भी इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर आज़म का ओमान के सुल्तान हैसम से भी रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के दरमियान इत्तेहाद, हम आहंगी और गज़ा के अवाम के लिए दुआ की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कजाकिस्तान के सदूर के दरमियान भी टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ताउन को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इज़हार किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सियासी क़यादत से रब्ता। वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला और सियासी रहनुमाओं को फ़ोन। ईद की मुबारकबाद। मौलाना फजलुर रहमान, स्पीकर कौमी असम्बली या सादिक, खालिद मकबूल सदीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल अलीम खान को फ़ोन किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान, चौधरी सालिक हुसैन, आफ्ताब शेरपाव, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और गवर्नर बलूचिस्तान जाफर खान मंदोखिल से भी रब्ता। वज़ीर आज़म ने सियासी रहनुमाओं की ईद की मुबारकबाद दी। तमाम रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब को खुली कचहरी के दौरान वज़ीर आज़म का टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद। गवर्नर ने खुली कचहरी में आए लोगों से वज़ीर आज़म की बात कराई। कहा, हम बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म की क़यादत में मुत्तहिद हैं। वज़ीर आज़म ने जमहूरी निज़ाम के फ़रोग़ और बतौर आइनी सरबराह गवर्नर की किरदार को सराहा। भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी उजागर करने कमीशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द लंदन में मुकीम। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वफ्द का इस्तकबाल किया। अरकान आज से मसरूफियात का आगाज़ करेंगे। बुध तक क़याम के दौरान वफ्द थिंक टैंक से मुलाकात करेगा। बिलावल भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ और चीटम हाउस में खिताब करेंगे। सवाल जवाब का सेशन भी मुनक्किद किया जाएगा। मंगल को पाकिस्तानी वफ्द के बरतानवी हुकाम से सियासी मुलाकातें होंगी। मुतादिद बरतानवी मीडिया हाउसेस को इंटरव्यूज़ भी देंगे। भारतीय प्रोपेगेंडे के जवाब में पाकिस्तानी नुक्ता नज़र पेश करेंगे। वक्त बुध की शाम लंदन का दौरा मुकम्मल करके ब्रसेल्स रवाना होगी। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की क़यादत में अजीम कामयाबी मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब कामयाब रहा। वज़ीर आज़म ने तुर्किया, ईरान और अज़रबैजान के कामयाब दौरे किए। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बड़ी इज्जत से नवाजा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, पाक भारत कशीदगी के दौरान दोस्त मुल्कों ने पाकिस्तान की भरपूर हिमायत की।
फील्ड मार्शल की हिकमत अमली से भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अब हम मुल्क की मईशत पर भी तवज्जो देनी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के हम मनसब लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला का फ़ोन। वज़ीर दाखिला और अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद की। पाकिस्तानी कौम के लिए नेक ख़ाहिशात का इज़हार किया। जल्द पाकिस्तान के दौरे का पैगाम दिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि हम आपके दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। बहरीन की हुकूमत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार करते हैं। भारत के खिलाफ पूरी जंग के दौरान नवाज शरीफ के मुंह से मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं निकला। नून लीग वाले अवाम को नहीं बल्कि खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अब अवाम बेदार और बाशऊर हो गए हैं। चौधरी परवेज इलाही का गुजरात में कारकुनों से खिताब। बोले, सबसे पहले बानी पीटीआई और मैंने बयान दिया था कि हम अपनी फौज के साथ खड़े हैं। बानी पीटीआई पाकिस्तान और इस कौम के लिए जेल में बैठे हैं। कायदे आज़म के बाद बानी पीटीआई जैसा लीडर तारीख में पैदा नहीं हुआ। ईद पर नॉन स्टॉप तफरी और खूब सैर सपाटे। दूसरे रोज भी पार्क, बाग और तफरी गाहें रात गए तक खचाखच भरे रहे। मेल, मुलाकातें, दावत और पार्टियों का सिलसिला भी जारी। रात गए तक बारबेक्यू पार्टियां सजाई गईं। सीखों पर गर्मा गर्म तिक्के और रान रोस्ट के खूब मजे उड़ाए गए। गोश्त की डिशेस पर हाथ साफ करने के बाद शहरी ठंडा मीठा खाने आइसक्रीम पार्लर्स और जूस पॉइंट्स पर पहुंचे। बच्चा पार्टी ने पार्कों में खूब हल्ला गुल्ला किया, झूले लेकर ईदी उड़ाई। आज ईद के तीसरे रोज भी मेल मुलाकातों और सैरो तफरी का सिलसिला चलेगा। कुछ लोग ईद के तीसरे रोज भी कुर्बानी करेंगे। ईद का गोश्त खाएं मगर एहतियात के साथ। माहिरीन सेहत ने बसियार खोरी से खबरदार कर दिया। डॉक्टरों का कहना है कि बालिग अफराद को रोजाना सिर्फ 100 से 150 ग्राम गोश्त ही खाना चाहिए। बच्चे 70 ग्राम खा सकते हैं। दायमी अमराज में मुब्तला अफराद के लिए इससे भी कम मिकदार तजवीज़ की गई है। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड के मरीज से खास एहतियात करें। मैदे की बीमारियां, इसहाल और हैज़ा होने का खतरा है। बकरे का गोश्त बीफ के मुकाबले में हल्का और सेहत बख्श है, मगर इसे भी हल्के मसालों में पकाएं। ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई से अवाम खुश। वज़ीर आला पंजाब का इज़हार इत्मीनान। सफाई के लिए बेहतरीन इंतजामात पर इदारों को शाबाश। मरियम नवाज के हिदायत पर कमिश्नर, डीसीज और एसीज ने घर घर जाकर फीडबैक लिया। ईद के पहले दिन 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। अवाम की 85% शिकायत का फौरी अज़ाला हुआ। 1,40,000 वर्कर्स वेस्ट कलेक्शन में मसरूफ। 38,000 गाड़ियों और 3,80,000 से ज्यादा आलात का इस्तेमाल। 1 करोड़ 20 लाख डिस्पोजेबल बैग तकसीम किए गए। सफाई के लिए 30,000 लीटर से जायद अर्के गुलाब और 1,43,000 लीटर फेनाल का इस्तेमाल। 29,87,000 किलो चूना इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि पंजाब में तारीख का सबसे बड़ा सफाई ऑपरेशन कामयाबी से जारी है। मेयर कराची शहर में सफाई सुथराई के लिए मुतहरिक। मुर्तज़ा वहाब का रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। तारिक रोड और आयशा मंजिल के करीब सफाई इंतजामात का जायजा लिया। बोले, आलाशें उठाने का काम पूरी तवानाई के साथ दिन रात जारी है। सड़कों की अर्के गुलाब से धुलाई शुरू कर दी गई। स्वाइपिंग मशीनों से सड़कों की सफाई का काम भी जारी है। ठंडे कमरों में बैठकर तनकीद करने वालों ने सिर्फ खालें जमा की। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ईद के दिनों में भी अवामी सहूलत के लिए सरगर्म। इजाफी किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर के खिलाफ कार्रवाई। मुसाफिरों को इजाफी पैसे वापस दिलाए गए। 1 करोड़ 4,16,000 रुपए की रकम वापस। 11,56,000 का जुर्माना आयद किया गया। शर्जील मेमन का कहना है कि अवामी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ सिंध हुकूमत की तरजीह है। किसी को अवाम की जेब पर डाका डालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। हाफिजाबाद में खातून से ज्यादती केस का तीसरा मुलजिम भी मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिम के 2 साथियों ने उसे छुड़ाने की कोशिश की। हमले के नतीजे में साथियों के फायर मुलजिम को लगी। इज्तिमाई ज्यादती के 2 मुलजिम पहले ही पुलिस मुकाबले में हलाक हो चुके हैं। मुलजिमों ने खातून को शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया था।
तारकीन वतन की मुल्क बदरी नामंजूर। अमरीकी शहर लॉस एंजल्स में पुरतशद्दुद मुजाहरे। हॉलीवुड मरकज मफलूज होकर रह गया। मुजाहिरीन ने दर्जनों गाड़ियों को आग लगा दी। सूरत हाल पुलिस के काबू से बाहर। सदर ट्रंप का नेशनल गार्ड्स को तैनात करने का ऐलान।